खबरदार अगर दोबारा हमने मीरा की फोटो को हाथ लगाया तो। तस्वीर मुझे वापस देते हैं। एक बात बता अर्जुन, तुमने मुझे मारा क्यों? इतना अच्छा मौका गवा दिया। तुम्हें मारना कोई बड़ी बात ना है। चाहे तो अभी तुम्हें मार सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे क्योंकि हमने मीरा से वादा किया है कि अपने गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। एक वादे के लिए तुमने इतना अच्छा मौका गवा दिया। अरे मीरा से किए वादे के आगे किसी की का औकात? हमारा जुनून है मीरा, उसके वादे के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं। प्यार तो मैंने भी बहुत किया शालू पांडे से। मिश्रा जी, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। ई बखत दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। वो नेता लोग हैं, उनसे मिलना जरूरी है। आप जाइए, उनसे मिल लीजिए। हम इस वक्त आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ईश्वर बहुत चालाक है, कोई भी चाल चल सकता है। काहे नहीं समझ रहे हैं मिश्रा जी? ये नेता लोगों का अनदेखा करना ठीक बात नहीं है। कभी भी कोई भी जरूरत पड़ सकती है। आप जाइए, जाके मिल लीजिए। हमारा मन नहीं मान रहा है भौरिया। हम अच्छे से जानते हैं ईश्वर को, बहुत चालाक है। जहां उसकी ताकत काम नहीं करती वहां वो कभी धोखा देने से भी पीछे नहीं हटता। उसने धोखा दिया मुझे, जान से मारने की कोशिश की मुझे, लेकिन ईश्वर को मारना इतना आसान नहीं है। तो ये है शालू जी और ईश्वर के रिश्ते का सच। हमें तो बस हमारे ईश्वर पांडे जी चाहिए और उनके साथ हम एक सुखी अच्छा संसार बिताना चाहते हैं। आप ही हैं वो फौलादी जिगरा जो हमारी मदद कर सकते हैं हमारे पति को ढूंढने में। बेवकूफ है तू, लेकिन ईश्वर नहीं। ईश्वर हाथ आया हुआ मौका कभी नहीं छोड़ता। तस्वीर तो तू खा गया, लेकिन मीरा की तस्वीर जो मेरे दिमाग में छप गई है, उसका क्या करेगा? हाँ? कैसे समझाएं हम आपको मिश्रा जी? वैसे ही ईश्वर पांडे का डर हमारे सर पे है, ऊपर से इन नेता लोगों से हम कैसे बेर रख सकते हैं? उन्हें नाराज करना ठीक बात नहीं। आप जाइए, जाके मिल लीजिए उनसे। लेकिन भैया, हमारे पीछे ईश्वर आ गया तो? हम अपना ध्यान रख लेंगे, आप बस जाइए। भैया, आप कह रही हैं तो हम चले जाते हैं, पर सच कहें तो हमारा मन नहीं मान रहा है जाने का। हम चले भी गए तो
हमारा मन यहीं लगा रहेगा, आपके पास। और यार, अपना ख्याल रखिएगा। आप चिंता न कीजिए। न जाने कहाँ गुम हो गई। हमारी मीरा की तस्वीर नहीं मिल रही। वो तो आप ही के पास थी थोड़ी देर पहले। हाँ थी, लेकिन अब नहीं है। हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। मिश्रा जी, आप जाइए। हमें किसी भी कीमत पर हमारी मीरा की तस्वीर वापस चाहिए। एक ही थी हमारे पास। मेरे और मीरा की जुदाई के इस वक्त में एक हुई तो है हमारा सहारा। आप तो समझ सकती है ना जुदाई का दर्द क्या होता है। अर्जुन जी, आप परेशान ना होइए। आप अपने दिमाग को शांत रखिए। यहाँ आके बैठिए, हम ढूंढ देते हैं आपकी मीरा की तस्वीर। आप नहीं जानती शालू जी, अंदर ही अंदर हम कितना घुट रहे हैं। एक बात बताइए शालू जी, जिस तरह हम अपनी मीरा से जुदा होकर तड़प रहे हैं, आपको भी उतनी बेचैनी और दर्द हुआ था जब ईश्वर जी अचानक चले गए थे? कैसे संभाला था खुद को? क्या रोई थी आप उनकी याद में, या बहुत खुश थी ईश्वर से आजाद होकर? ये क्या कह रहे हैं आप? तुम अपने ईश्वर का वो एहसास, वो महक सब भूल गए? छोड़ो हमको। कहो ना, कितना याद किया था मुझे।
साथ दिया था ना मुझे? हाँ। झूठ। तब भी झूठ बोल रही थी, तब भी झूठ बोल रही हो। यही सोच रही हो ना कि मैंने अब तक तुम्हें मारा क्यों नहीं? जिस तरह तुमने मुझे ईश्वर को खत्म करने की कोशिश की थी। इसका जवाब है वो बेशकीमती चीज जो अभी तुम्हारे पास है। कुछ नहीं है हमारे पास, ऐसी कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास। मेरा वो डायमंड था जो दुनिया के सबसे बड़े हीरो में से एक है, जिसे मैं हर वक्त पहना करता था, जिसे तुमने धोखे से रात को मेरे गले में से निकाल लिया था। कहा ना हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा। मैं अपनी मौत को भी मात देकर वापस आया हूं उस हीरे के लिए। चुपचाप वो हीरा मुझे वापस कर दो। अब ठीक तो है ना? अभी हम कहें कि हमारा मरीज इतना बेचैन क्यों हो रहा है? अच्छा हुआ जो हम आधे रास्ते से वापस आ गए। और ये सब हुआ कैसे? आपका शक एकदम ठीक निकला मिश्रा जी। वो अर्जुन नहीं बल्कि ईश्वर पांडे था। और ये बखत वो हमारी जान लेने नहीं आया था, हीरा लेने आया था। हीरा? कोई रास्ता नजर नहीं आया। कहां से आया था वो ईश्वर पांडे? ईश्वर पांडे, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हीरा, हम जितना तुमसे करीब रहना चाहते हैं उतना ही तुमसे दूर है। हम जानते हैं मीरा,
हम जानते हैं तुम कितनी परेशानी में हो। सर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मार्केटिंग मैनेजर ना सही, मुझे किसी और पोस्ट पर रख लीजिए। इतनी बड़ी रकम मैं इतने कम समय में कैसे चुका पाऊंगा? इस वक्त हमारे परिवार को हमारी जरूरत है। अपनी आंखों के सामने अपने पिता को बेइज्जत होते देखा। अरे लानत है ऐसे बेटे पर जिसके जीते जी उसके बाप को लोगों के सामने छोड़ना पड़ा। एक जमाने में जितना ऊंचा नाम उतनी ही लंबी जबान थी आपकी। आपने तो हम पर भी रोक झाड़ा था, याद है? अब क्या हालत हो गई आपकी। यार तुम तो कहा करते थे कि मैं कभी किसी से कुछ मदद नहीं मांगता। अब क्या हुआ? घर, कंपनी, सब कुछ तो बिक गया तुम्हारा। वैसे भी तुम मेरे किसी काम के तो हो नहीं, तो फिर मैं भला तुम्हारी क्यों मदद करूं? देखिए मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरी एक जमीन है जिस पर आप ही के लोगों ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। वो जमीन ही मेरे पास बची हुई एक आखिरी उम्मीद है अपने परिवार को संभालने के लिए। मेरी आपसे विनती है कि आप प्लीज मेरी वो जमीन मुझे वापस दिलवा दीजिए प्लीज। भाई ऐसे कैसे खाली करवा दूं? वो बेचारे गरीब लोग कहां जाएंगे? वैसे तुम्हारी हालत देखकर बड़ा तरस आ रहा मुझे। हाँ, अगर तुम हाथ जोड़कर मुझसे मदद के लिए भीख मांगो तो मैं शायद कुछ सोच सकता हूं। एक बार नहीं, मैं आपके आगे 10 बार हाथ जोड़ता हूं। आप प्लीज मेरी परेशानी को समझिए और मेरा वो प्लॉट मुझे खाली करवा दीजिए। अरे ईश्वर साहब, धन्य हो गए हम जो आप हमारे गरीब खाने पर पधारे। आइए अंदर चलकर बात करते हैं ना। बड़े दिन हो गए आपके दर्शन किए हुए। क्या करें, ईश्वर अपने भक्तों से ज्यादा दिनों तक दूर कैसे रह सकता है, इसलिए आ गए। खैर, एक बहुत जरूरी काम है तुमसे। तुम किसी भी कीमत पर शालू पांडे की मदद नहीं करोगे, समझे? आप जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। बस आपने कह दिया तो हो गया। पृथ्वी, 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 मेरा बेटा, पृथ्वी, 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 पृथ्वी बेटा, पृथ्वी, बेटा रुक जाओ। तुम्हारे बिना एक एक पल मर रही है तुम्हारी मीरा। रुक जाओ मेरे बेटे।